वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, यूपी में 10 फरवरी से 7 चरणों में वोटिंग, 10 मार्च को परिणाम। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की कुल 690 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी 2022, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान कराए जाएंगे। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी 2022 को एक दिन वोटिंग कराई जाएगी। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होगी, 27 फरवरी और 3 मार्च 2022 को। सभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 10 मार्च 2022 को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। अगली खबर, झारखंड में 125 हाई स्कूल को +2 में किया जाएगा अपग्रेड। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। राज्य के 125 हाई स्कूलों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाने की पूरी संभावना है। राज्य में पूर्व से 510 +2 स्कूल हैं। 125 हाई स्कूलों के +2 में अपग्रेड होने पर राज्य में 625 +2 स्कूल हो जाएंगे। इन स्कूलों में 11वीं में नामांकन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू हो जाएगा। वहीं राज्य में अगली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में टेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। पूर्व में मेधा के आधार पर उनका चयन कर लिया जाता था। शिक्षा विभाग दोनों मामलों पर फिलहाल मंथन कर रहा है। अभ्यर्थियों को एक मौका मेधा सूची के आधार पर दिया जा सकता है। शुरुआत में 26,000 पदों पर होने वाली नियुक्तियों में मेधा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। इसके बाद अपग्रेड हो रहे 72,000 पदों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के बाद ही टेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बन सकेंगे। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 5,081 संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं 3 मरीजों ने दम तोड़ा, जिनमें बोकारो में 278, चतरा में 68, देवघर में 281, धनबाद में 167, दुमका में 35, पूर्वी सिंहभूम में 1043, गढ़वा में 39, गिरिडीह में 8, गोड्डा में 40, गुमला में 52, हजारीबाग में 169, जामताड़ा में 28, खूंटी में 105, कोडरमा में 107, लातेहार में 26, लोहरदगा में 67, पाकुड़ में 8, पलामू में 110, रामगढ़ में 387, रांची में 1731, साहेबगंज में 35, सरायकेला में 50, सिमडेगा में 70 और पश्चिमी सिंहभूम में 177 संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 1,186 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिनमें बोकारो से 60, चतरा से 8, देवघर से 82, धनबाद से 190, दुमका से 37, पूर्वी सिंहभूम से 225, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 6, गुमला से 12, हजारीबाग से 17, कोडरमा से 127, लोहरदगा से 10, पलामू से 5, रामगढ़ से 20, रांची से 209 और सिमडेगा से 10, पश्चिमी सिंहभूम से 63 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं 3 मरीजों की जिनमें मौत हुई है उनमें पूर्वी सिंहभूम में 2 और सरायकेला में 1 मरीज की मौत हुई है। जमशेदपुर में जिन मरीजों की मौत हुई उनमें एक मानगो कुंवर बस्ती का 81 वर्षीय पुरुष और दूसरा घाटशिला की 65 वर्षीय महिला है। वहीं सीएम हाउस में भी कोरोना की एंट्री। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। सीएम हेमंत समेत 11 लोगों का लिया गया था सैंपल। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया है। साथ ही कहा है कि जो भी इनके संपर्क में आए हैं वे भी अपना कोरोना जांच अवश्य करवा लें। वहीं सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा गई है। RT-PCR जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बड़ी खबर, जनवरी के अंतिम सप्ताह में पीक पर रहेगा कोरोना। बुखार और नाक से पानी आए तो हो जाए आइसोलेट। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता और संक्रमित करता है। ऐसे में किसी को कोई लक्षण दिखे तो वे अपने आप को परिजनों से अलग करके 7 दिन के लिए आइसोलेट हो जाएं। टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात कही।
डॉक्टर राजन चौधरी ने बताया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोरोना संक्रमण पीक पर रहेगा। उन्होंने बताया कि बुखार है और नाक से पानी बह रहा है तो स्वयं को आइसोलेट कर जांच कराएं। उन्होंने पॉजिटिव होने पर पैरासीटामोल 500 mg, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के लिए जेवीट 500 या फिर जिंक और नाक से पानी आने पर सिट्रीजिन या एल्गेरा जैसी दवा लेने की सलाह दी। अगली खबर मौसम अपडेट। आज से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओला भी पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 जनवरी से मौसम बदलने वाला है। इसकी वजह से झारखंड में बारिश होने की संभावना है। वज्रपात के साथ ओला वृष्टि होने की आशंका है। इसका असर राज्य के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेगा। 14 जनवरी तक बारिश होने के संकेत हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र ने शनिवार को यह जानकारी दी, अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज इन जगहों पर हो सकती है बारिश और वज्रपात। मौसम केंद्र के मुताबिक 9 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात होने की उम्मीद भी है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार आदि जिलों में पड़ने की संभावना है। अगली खबर, एसबीएम कर्मियों ने किया सपनों की अर्थी का श्राद्ध व पिंडदान। राजभवन के सामने पिछले 38 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम ग्रामीण के अनुबंध कर्मियों ने शनिवार को सपनों की अर्थी का श्राद्ध एवं पिंडदान किया। 1 जनवरी से एसबीएम कर्मियों की संविदा समाप्त होने से वे बेरोजगार हो गए हैं। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में दूसरे फेज के लिए एसबीएम कर्मियों को पुनः वापस ले जाने की मांग को लेकर धरना पर हैं। एसबीएम कर्मियों का कहना है कि केंद्र के निर्देश पर भारत के कई राज्यों में एसबीएम कर्मियों का समायोजन किया गया, लेकिन झारखंड में पहले से कार्यरत कर्मियों को हटाकर नई नियुक्ति की जा रही है। अगली खबर, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम लटका। सीएम की घोषणा के बाद विभागों ने मिलकर तय किया मॉड्यूल, अंचल कार्यालय से ही बनेगा जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय करेंगे सहयोग। आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूल खुलने के बाद नए सिरे से इस पर होमवर्क कर तिथि तय की जाएगी। कार्मिक, स्कूली शिक्षा और आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि स्कूलों में ही बच्चों से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म को विद्यालय प्रबंधन समिति के जरिए उस बच्चे की जाति की पुष्टि कर ली जाएगी। समिति की ही जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्य रूप से कास्ट वेरिफिकेशन की अनुशंसा करे। फिर उस फॉर्म को पंचायतों में अवस्थित प्रज्ञा केंद्र को दे दिया जाएगा। प्रज्ञा केंद्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म को सीओ ऑफिस भेज देंगे। सीओ ऑफिस कास्ट सर्टिफिकेट स्कूलों को उपलब्ध करा देगा। अगली खबर, एसीबी ने कसा शिकंजा, 10,000 रुपये रिश्वत लेती पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर के परसूडी क्षेत्र में रहने वाली पंचायत समिति सदस्य को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी की टीम पंचायत समिति सदस्य श्वेता जैन को गिरफ्तार कर सोनारी कार्यालय ले गई। मामले में बताया जा रहा है कि गोल पहाड़ी निवासी रविकांत वर्मा और उज्जवल साहनी से काम के बदले बार बार रिश्वत मांगने पर दोनों ने एसीबी की टीम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, दुमका जिले में अगले आदेश तक लगी धारा 144। दुमका जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने को विवश कर दिया है। शनिवार को जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक जिले में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। एसडीओ महेश्वर महतो ने जारी आदेश में कहा है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह आम जनों के लिए काफी खतरनाक है। अगली खबर, जेजेएमपी के टॉप जोनल कमांडर भवानी ने किया आत्मसमर्पण। कई घटनाओं में पुलिस को थी तलाश। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के टॉप जोनल कमांडर भवानी भुइयां ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भवानी भुइयां ने पलामू पुलिस के टॉप अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पलामू पुलिस के अधिकारी भवानी भुइयां से पूछताछ कर रहे हैं। भवानी भुइयां ने इंसास राइफल के साथ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। भवानी भुइयां पलामू, गढ़वा, लातेहार के इलाके में सक्रिय था। 1 दर्जन से अधिक नक्सल घटनाओं में पुलिस को उसकी तलाश थी। इधर खूंटी पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई, 3 पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार। 2022 के 8 उग्रवादी चढ़े पुलिस के हत्थे। पीएलएफआई नक्सली संगठन के खिलाफ खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी पुलिस की ये
इस साल दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 जनवरी को 5 नक्सली हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए, जबकि 8 जनवरी को 3 पीएलएफआई नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी नक्सली जरियागढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं और उसी थाना क्षेत्र से पुलिस ने दबोचा है। अगली खबर, राज्य में 17 कृषक पाठशाला होंगे विकसित, प्रत्येक में 50 से 100 किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राज्य योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में पहल की गई है। सरकार की ओर से समेकित बिरसा विकास योजना अंतर्गत कृषक पाठशाला एवं बिरसा ग्राम विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। समेकित बिरसा विकास योजना के मॉडल के पहले चरण में 17 कृषक पाठशाला राज्य के विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत उत्पादित वस्तुओं को कृषक पाठशाला के माध्यम से सप्लाई चेन, कस्टमर हायरिंग सेंटर एवं मार्केट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही क्लस्टर आधारित ड्रिप इरिगेशन, बॉवेल, रोड डिलीवरी पाइप, समरसेबल पंप, कैरेट एवं अन्य स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, आंशिक लॉकडाउन के बाद अब लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। 15 जनवरी के पहले लिया जाएगा निर्णय। जिस गति से झारखंड में कोरोना के केसेस में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, हेमंत सरकार अगली होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना रोकथाम के लिए कई अहम और कड़े निर्णय ले सकते हैं। राज्य के कई जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय ले सकते हैं। बस, होटल, बार, सिनेमाघर सहित कई चीजों पर प्रतिबंध लग सकता है। अगले कुछ दिनों में होने वाली सभी परीक्षाएं भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित हो सकती है। वर्ग अष्टम से 11वीं, 12वीं और बोर्ड के एग्जाम भी प्रभावित हो सकते हैं। परिवहन विभाग लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संक्रमण की स्थिति में अगर और तेजी आई तो कोविड-19 के रोकथाम के लिए जुलाई 2021 में जारी गाइडलाइन को फिर से संशोधित कर नए सिरे से अगले 2-3 दिनों में एसओपी जारी किया जा सकता है। हालांकि परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यात्री बसों, बस पड़ाव, टेम्पो इत्यादि में कोविड अनुरूप गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें। अगली खबर, UIDAI के सहायक महानिदेशक बनाए गए नीरज कुमार। दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CPRO नीरज कुमार UIDAI यानी आधार के सहायक महानिदेशक बनाए गए हैं। सोमवार को रांची में आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में वह योगदान देंगे। नीरज 2007 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं। अगली खबर, अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पार्षद नहीं, इनका हस्ताक्षर लेना होगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में घर में जन्म लेने वाले नवजात का बर्थ सर्टिफिकेट निगम तभी जारी करेगा जब अभिभावक स्थानीय दाई, आंगनवाड़ी सेविका, ANM या आशा कार्यकर्ता से अनुशंसा करवाएगा। निगम जन्म व मृत्यु शाखा की ओर से बताया गया कि बिना अनुशंसा पत्र के जमा होने वाले आवेदनों को निगम रिजेक्ट कर देगा। अगली खबर, शहर में चला जांच अभियान, 21 वाहनों से 1,70,000 जुर्माना वसूला गया। रांची जिला प्रशासन और ट्रैफिक की ओर से सामूहिक रूप से शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों में जांच अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने करमटोली चौक में संयुक्त जांच अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट का उपयोग कर रहे तथा बिना मास्क के वाहन चलाने वाले वाहनों को चिन्हित कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के तहत दंड शुल्क वसूल किया गया। अभियान के दौरान वाहन संबंधी अन्य कागजातों जैसे प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें 21 वाहनों से 1,77,150 रुपये के जुर्माने के तौर पर वसूला गया। अगली खबर, बिना मास्क के निकले तो खैर नहीं, बीच सड़क पर ही मिलेगी ऐसी सजा। झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी लहर का तांडव लोग भूल नहीं पाए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में उसी तरह का मंजर ना दिखे, इसलिए सरकार और प्रशासन तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बाघमारा प्रशासन ने हरिनाथ चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया और लोगों पर सख्ती बरती। इस दौरान राहगीरों को बिना मास्क पहने लोगों को उठक बैठक भी कराई। अगली खबर, सिमडेगा मॉब लिंचिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूराम मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा
कि सिमडेगा के बेरसा जरा में हुए मॉब लिंचिंग मामले की सीबीआई जांच हो, साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और उनके परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस जिस तरह से मामले को रफा दफा करने में लगी है, उससे यह लग रहा है कि इस घटना में किसी बड़े सफेदपोश का हाथ है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सीएम हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला। कहा, अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री। खबर सिमडेगा से है, जहां बेसराजारा गांव में मॉब लिंचिंग में संजू प्रधान की हत्या के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पूरे मामले में लगातार हेमंत सरकार पर हमले कर रही है। ताजा हमला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिमडेगा मॉब लिंचिंग में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता संजू प्रधान के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी सपना देवी से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। अगली खबर, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने शनिवार को राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा कि धनबाद में भाजपा के कार्यक्रम में एक युवक द्वारा देश के प्रधानमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गाली दी गई, उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे भी एक सोची समझी साजिश है। कहा कि सिमडेगा में मॉब लिंचिंग करके भीड़ द्वारा पुलिस के सामने जिंदा जला दिया, उस पर मुख्यमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया। चाईबासा में पूर्व विधायक पर नक्सली हमला हुआ, दो अंगरक्षकों की गला रेत कर हत्या हो गई। उनकी लाश 15 घंटे तक खुले मैदान में पड़ी रही, उस वक्त मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री के चहेते पर कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं होने पर मुख्यमंत्री का ट्वीट नहीं हुआ। अगली खबर, 11 जनवरी से राज्य के 22 जिलों में मिली कन्वेंशन होगा आयोजित। इदारे सरिया झारखंड हमेशा राष्ट्र, राज्य व समाज हित पर कार्य करता रहता है। इसी कड़ी में राष्ट्र, राज्य एवं समाज के बहुउद्देश्यों के मद्देनजर 11 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक राज्य के 22 जिलों के 42 स्थानों में मिली कन्वेंशन इदारे सरिया आयोजित की गई है। यह जानकारी कड्रू स्थित जामिया बैंक्वेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एदरा के पदाधिकारियों ने दी। अगली खबर, कुलाहन विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, अधिसूचना जारी। जमशेदपुर कुलाहन विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अब ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकेगा। 7 दिसंबर 2021 को सिंडिकेट की 61वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे संबंधित अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके मुताबिक परिवार नियोजन भत्ता को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। नियत चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी में रहने वाले शिक्षकों को मूल वेतन का 24%, वाई श्रेणी वालों को 16%, जबकि जेड श्रेणी वालों को 8% देय होगा। अगली खबर, शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस पर रखा उपवास, दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से 8 जनवरी को शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर चुट्टू पालू घाटी स्थित समाधि स्थल पर एक दिवसीय उपवास श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर और प्रार्थना कर की गई। अगली खबर, सरायकेला के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में भी गलतियों का पुलिंदा, अवकाश तालिका में स्वतंत्रता दिवस को लिख दिया गणतंत्र दिवस। जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकेला खरसावां कार्यालय द्वारा सरकारी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए हिंदी तथा उर्दू प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक अवकाश तालिका जारी किया गया है। उपायुक्त के नाम के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी किए गए उक्त वार्षिक अवकाश तालिका में संबंधित विद्यालयों के लिए कुल 60 दिनों का वार्षिक अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि अवकाश तालिका में देखा जाए तो मिस प्रिंटिंग के हिसाब से कई गलतियां कही जा सकती हैं, परंतु महत्वपूर्ण दिवस को ही बदल देना शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसके तहत वार्षिक अवकाश तालिका में 15 अगस्त की तिथि को स्वतंत्रता दिवस के स्थान पर गणतंत्र दिवस के नाम से अवकाश घोषित किया गया है। अगली खबर, 13 सूत्री मांगों को लेकर एसडीओ से मिला सीपीआईएम का शिष्टमंडल, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर राज्य स्तरीय जनता आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को पार्टी की जिला कमेटी की ओर से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया।
इस कार्यक्रम के तहत कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीपीएम के सदस्य और समर्थक बाबा साहेब अम्बेडकर चौक से एसडीओ कार्यालय तक पदयात्रा कर पहुंचे और एक शिष्टमंडल ने एसडीओ से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। 13 सूत्री मांगों के अंतर्गत विस्थापन संबंधित लंबित मुद्दों को तत्काल समाधान, सरकारी आवासन के अनुसार धान क्रय एवं जल्द भुगतान सुनिश्चित करने, दलगत आधार पर स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव अविलंब कराना आदि शामिल हैं। अगली खबर, जामताड़ा में सोहराय पर्व पर मांदर की थाप पर थिरके इरफान अंसारी, कहा आदिवासियों को सम्मान देती है राज्य सरकार। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास आदिवासियों का महान पर्व सोहराय धूमधाम से मनाया गया, जिसमें परंपरागत तरीके से आदिवासी महिला और पुरुष के साथ विधायक इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी मांदर की थाप पर तिरकते नजर आए। अगली खबर, हादसों का शनिवार, गिरिडीह के बगोदर में विभिन्न हादसों में महिला सहित 4 की मौत। बगोदर सरिया अनुमंडल क्षेत्र शनिवार को हादसों का दिन रहा। गिरिडीह में विभिन्न घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इलाके में कुएं से 2 लोगों का शव बरामद हुआ, वहीं तीसरे की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई, जबकि चौथे व्यक्ति की मौत कार की चपेट में आने से हो गई। पुलिस ने चारों शवों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर, पतरातू में ब्लॉक चौक में हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत, इलाके में तनाव। रामगढ़ जिला के पतरातू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने अशोक पांडे नामक युवक को पतरातू जयनगर ब्लॉक चौक के समीप गोली मार दी है, जिसमें युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खुद पतरातू थाना में कैंप किए हुए हैं। फायरिंग की वारदात को लेकर अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। इधर धनबाद में अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, एक युवती की मौत, कई लोग बाल बाल बचे। धनबाद जिले के बागमारा में अवैध खनन के कारण एक युवती की मौत हो गई। हादसा मुराईडीह फुलारीटांड़ कोलेरी के बंद पड़े डेको आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के कारण मलबा गिरने से हुआ। वहीं कई लोग हादसे में बाल बाल बच गए।